आज के इस वीडियो में रचना की दृष्टि से रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं वाक्य के भेद भाग 2 रचना के अनुसार। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फिर आगे का वीडियो पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। वाक्य के भेद रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से में 3 प्रकार है। वाक्य के भेद रचना की जो दृष्टि है उसके कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला प्रकार सरल वाक्य, दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य और तीसरा प्रकार मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा नंबर 1 सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, या जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होती है, एक ही काम होता है, उसे कहते हैं सरल वाक्य। समझ में आया आपके? सरल वाक्य मतलब बड़ा ही सादा सा वाक्य। जैसे नंबर 1 क्या? सलीम ने भोजन किया। क्या? सलीम ने भोजन किया। सलीम ने भोजन किया। भोजन करना क्रिया है ना, खाना खाना। भोजन किया ना उसने। भोजन करने के अलावा कोई दूसरा काम किया क्या? सलीम ने भोजन किया, उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद बाहर गया, उसके बाद घूमने गया, उसके बाद गाँव गया। ऐसा है क्या? नहीं। क्या है? सलीम ने भोजन किया मतलब काम हो गया। और कितना? 1 भोजन करने का। इसी को तो क्रिया बोलते। सलीम ने भोजन किया। नंबर 2 दूसरा वाक्य लेते हैं। समीर अमरावती गया। समीर अमरावती गया। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। क्यों सरल वाक्य? एक ही क्रिया है या एक ही विधेय है। सलीम अमरावती गया, क्रिया की हुई ना। ऐसा है क्या? सलीम अमरावती गया, अमरावती से वापस वरुड़ आया, वरुड़ से अचलपुर गया, अचलपुर से वापस आया। ऐसा है क्या? नहीं। एक ही क्रिया है, काम एक ही बार हो रहा है, इसलिए ये वाक्य जो है सरल वाक्य है। तीसरा और सेंटेंस लेते सरल वाक्य को समझने के लिए। राजेश ने क्रिकेट खेला। राजेश ने क्रिकेट खेला। कितनी क्रिया है इसके अंदर? इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रिया है, क्योंकि खेलने का जो काम है एक ही बार हुआ ना। ऐसा है कि राजेश ने क्रिकेट खेला, उसके बाद वो कहीं गया। ऐसा है क्या? राजेश ने क्रिकेट खेला और उसके बाद और कोई दूसरा काम करने के लिए गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसे कहते हैं सरल वाक्य। क्या कहते हैं? सरल वाक्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको सरल वाक्य समझ में आया होगा। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं? पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा। संयुक्त मतलब जुड़ना, उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जुड़ना। जैसे जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हो, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। एक से ज्यादा क्रिया जिसमें हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक से ज्यादा जिसमें क्रिया हो, एक से ज्यादा बार जिसमें काम किया हो। हमने देखे थे सरल वाक्य में एक ही बार काम होता है ना। जैसे अब ये वाक्य बताइए मुझे, कौन सा है? 2 समीर सुबह गया। समीर सुबह अमरावती गया। क्या है? समीर सुबह अमरावती गया। क्या है? सरल वाक्य है, एक ही क्रिया है। दूसरा वाक्य है
शाम को लौट आया, शाम को घर लौट आया, शाम को घर लौट आया। दो सरल वाक्य है। समीर सुबह अमरावती गया, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है शाम को घर लौट आया। कौन से वाक्य है ये दोनों भी? ये दोनों भी सरल वाक्य है। कौन से हैं? सरल वाक्य। अब इस वाक्य को संयुक्त बनाओ। समीर सुबह अमरावती गया और शाम को घर लौट आया। बन गया क्या? संयुक्त वाक्य। समीर सुबह अमरावती गया और शाम को घर लौट आया, इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। दो सरल वाक्यों को जोड़कर बन गया है। दूसरा देखेंगे हम। बाबूजी को बाजार जाना है और वहां से जिलेबियां खरीदनी है। बाबूजी को बाजार जाना है और बाबूजी को बाजार जाना है और वहां से जिलेबियां खरीदनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो कौन सा वाक्य दिख रहा है आपको? जरा देखो। बाबूजी को बाजार जाना है, एक वाक्य। बाबूजी को बाजार जाना है। दूसरा वाक्य है वहां से जिलेबियां खरीदनी है। मतलब इसके अंदर क्या है? एक से ज्यादा क्रिया हो रही है। बाबूजी को बाजार जाना है, एक क्रिया बाजार का जाना, और वहां से जिलेबियां खरीदनी है, दूसरी क्रिया खरीदनी है। ये दो क्रिया संयुक्त हुई है यहां पर, इसलिए ये वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य। ठीक हो गई। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। वाक्य क्या है? सेठानी ठीक हो गई लेकिन सेठ रोज आता रहा। देखिए, दो सरल वाक्य जुड़े हैं यहां पर। सेठानी ठीक हो गई एक सरल वाक्य, सेठ रोज आता रहा दूसरा सरल वाक्य, और लेकिन से ये वाक्य, दो वाक्य जुड़ गए हैं, संयुक्त हो गए हैं, इसलिए इस वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको शायद संयुक्त वाक्य समझ में आ गया हो। इसमें जो संयुक्त वाक्य में जिन शब्दों से संयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द है और। एक वाक्य में देखे थे हमने और, दूसरा एक देखे लेकिन, तीसरा देखे तथा, ये देखे नहीं है हमने, लेकिन एवं, उसके बाद परंतु, उसके बाद या न अथवा, इन चीज़ों से जो वाक्य जुड़ते हैं, इनसे जो वाक्य जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे इसको अब याद कैसे रखेंगे? ये कौन से वाक्य है, कैसे याद रखेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। और तथा, और तथा दोनों भी हम मायने हैं, समानार्थी, एक दूसरे के समान अर्थ है, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे की जगह पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन, एवं, परंतु, ये तीनों भी एक जैसे ही है। कहीं लेकिन का इस्तेमाल होता है, कहीं परंतु का होता है और कहीं एवं का होता है। उसी तरीके से या, न, अथवा, इसका भी इस्तेमाल ऐसा ही होता है। इसको आप लिखकर अपने पास रखिए। जिन वाक्यों में बाद में देखेंगे हम, एक मुख्य वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मैं आपको संयुक्त वाक्य में एक बात बताना भूल गया कि वाक्य जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते।
ज्यों ही उसने दवा पी, कौमा वह सो गया। ये क्या है? मिश्र वाक्य। मिश्र हुआ है, घुला हुआ है उसके। मिश्र वाक्य की एक खासियत होती है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है। जैसा देखिए, ज्यों ही उसने दवा पी, वाक्य कंप्लीट है क्या? ज्यों ही उसने दवा पी, क्या ये वाक्य कंप्लीट है? ज्यों ही उसने दवा पी, हम सोचेंगे अब आगे क्या होता। दवा पी तो क्या हो गया? वो अच्छा हो गया, वो बीमार हो गया, वो उल्टियां करने लगा, उसे नींद आने लगी, वो सो गया, कुछ भी हो सकता है। हमारा ध्यान उसकी तरफ है कि अब ये इसके बाद वाला सेंटेंस क्या बोलेगा, इसके बाद वाला वाक्य ये क्या बोलेगा। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, अब हुआ वाक्य कंप्लीट। बीच में क्या है? कॉमा। तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। क्या हुआ? मिश्र वाक्य। एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है। दोनों भी वाक्य स्वतंत्र नहीं रहते, दोनों भी वाक्य आजाद नहीं रहते। नंबर, यदि मेहनत करोगे, यदि मेहनत करेंगे तो क्या होगा भाई? अरे बोलो ना, मेहनत करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वाक्य कंप्लीट है क्या? नहीं। यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, यदि मेहनत करोगे तो क्या होगा? पास हो जाओगे। कॉमा है इसके अंदर। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। जो बादल बना है वो बरसेगा ही। जो बादल बना है एक सेंटेंस, वो बरसेगा ही दूसरा सेंटेंस। अब देखिए, पहला सेंटेंस इसमें कभी होता है पहला सेंटेंस दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे पर डिपेंड होता है, कभी दूसरा सेंटेंस पहले पर डिपेंड होता है। दोनों भी वाक्य, दोनों भी सेंटेंस ये मिश्र वाक्य में कभी भी आजाद नहीं होते, कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। जो बादल बना है, वाक्य बनता है जो बादल बना है वो बरसेगा ही। अरे भाई कौन बरसेगा? कौन बरसेगा? वाक्य अगर बोलेंगे वो बरसेगा, कौन बरसेगा? बादल बरसेगा, आदमी बरसेगा। क्या होगा? में आता है कि, जैसा कि, उसके बाद ताकि, की वाले शब्द आते हैं मिश्र वाक्य में। ताकि, उसके बाद में जब तब, जब तब भी आता है, जब तब। उसके बाद में ज्यों, जैसे हमने देखे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ज्यों, जहां तक, जहां तक, जहां तक। उसके बाद आता है यद्यपि, कमा, तथापि, तथापि, और कामे वाले वाक्य इसके अंदर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसके बाद और हमारे वीडियोस आते रहेंगे, वाक्य के भेद भी, वाक्य क्रिया के काल भी, अव्यय भी, जितने ग्रामर सिलेबस में दिए हुए सारे वीडियोस मेरे आपको भाग 1, भाग 2 इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।